नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडिया में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है हमारे किसान भाई, काफ़ी सारे हमारे किसान भाई की समस्या देखने को मिली कि हमारी गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या अब बहुत ही भयंकर तरीके से अटैक कर रही है, हमारी गेहूं की फसलों को बर्बाद कर रही है। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाई के सवाल हैं और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई के फ़ोन आए कि हम किसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं और ये किन किन कारणों की वजह से हमारी गेहूं की फसल में पीला जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन की समस्या कैसे करके होती है, क्या कारण होता है और उसको हम किस प्रकार से ख़त्म करके अपनी गेहूं की फसल को हम हरा भरा किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। जो इसके कारण है उसके बारे में बात करें तो फिर हम इसके खात्मे के बारे में बात करें कि इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं अपनी फसल को, और अपनी फसल को हम अधिक से अधिक कल्ले हम किस प्रकार से ले सकते हैं पीलेपन की समस्या खत्म करने के बाद, और हमारी गेहूं की फसल को हरा भरा करके और गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसानों तक पहुँच सके, अपनी गेहूं की फसल से पीलेपन की समस्या को खत्म कर सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। किसान भाई, आइए हम बात करें सबसे बड़ी समस्या में, जो किसान भाई सबसे बड़ी एक समस्या है। ऐसे कुछ कारण हैं जो मुख्य कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम पहले बात करेंगे। किसान भाई, जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी गेहूं की फसल में जो जड़ों में समस्या आ रही देखने को मिल रही है, यानी कि जो दीमक की समस्या है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये गेहूं की हमारी जड़ होती है और इसमें जो काफ़ी सारी समस्या देखने को मिल रही है कि इसमें फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है, दीमक और जड़ माहू इनका काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिला, जिस वजह से हमारी जो गेहूं की फसल आपने देखा हो, जैसे कि पत्तियाँ ऊपर से पीली हो रही है, फिर धीरे धीरे पूरा हमारा पौधा पीला हो जाता है। तो ये समस्या अगर हम सही टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाते, जिससे हमारी जो पूरी गेहूं की फसल पीली होने के बाद हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इसको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, दीमक के लिए जो माहू के लिए सबसे खतरनाक जो टेक्निकल है, आप कॉन्फीडोर आता है, आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। आप गेहूँ की जब आप यूरिया लगाने जा रहे हैं उससे पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर यूरिया में मिक्स करके भी दे सकते हैं। इससे ये जड़ में जो समस्या आ रही थी माहू की, दीमक की, उसका खात्मा हो जाएगा। उसके साथ में एक और आता है, दानेदार आता है, जिसको हम यूरिया के साथ में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। कार्बन फ्यूरॉन 3% सीजी में आता है, आप उसका स्प्रे कर गेहूं में जब आप यूरिया देने जाए तो दानेदार उसका प्रयोग करें, तो जड़ में जो समस्या आ रही थी फंगस की, दीमक की, माहू की, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा 100% खत्म हो जाएगी और हमारी गेहूं की फसल एकदम हरी भरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरा मुख्य कारण हमारे काफ़ी किसान भी जानबूझकर अपनी गेहूं की फसल पीली कर लेते हैं। किस वजह से कर लेते हैं, तो हम इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में काफ़ी सारी वीडियो में बताया था कि जब भी आप गेहूं की खेती करें तो आप क्यारी छोटी छोटी बनाएं। काफ़ी हमारे किसान भी क्या करते हैं, 1 एकड़ में 2 क्यारी बनाते हैं, नहीं तो एक भी क्यारी नहीं बनाते हैं। जिनके बड़े बड़े प्लॉट है तो 1 एकड़ में सिर्फ एक एक क्यारी बनाते हैं, जिससे ये कारण होता है कि हमारे काफ़ी किसान भाई जब टोबी चलाते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, तो उसमें अधिक सिंचाई कर देते हैं, जिस वजह से हमारी गेहूँ की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बनती है और हमारे गेहूँ की फसल में पानी धान की तरह खड़ा रहता है, जिससे 100% हमारा जो गेहूँ होता है वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हमने माइक्रो न्यूट्रॉन्स पड़ते हैं वो हमारी नीचे ही पड़े और हमारी जड़ उसको नहीं ले पा रही, क्योंकि उसको क्लोरोफिल की मात्रा नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो हमारे जो पोषक तत्व हमने दिए थे वो हमारी ज़मीन में पड़ रहे हैं, तो हमारी फसल को नहीं मिल पाता, हमारी फसल पीली पड़ जाती है, जिससे हमारी पूरी फसल जल जाती है और बर्बाद हो जाती है। ये एक मुख्य कारण देखने को मिला। तो किसान भी सबसे आप ध्यान रखिए, जब भी आप गेहूं की फसल करें आप कम सिंचाई करिएगा। शुरुआती चरण में आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, धान की तरह सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। ये मुख्य कारण देखने को मिला है। और तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है। काफ़ी सारे हमारे किसान भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि पोषक तत्वों के कारण हमारी गेहूं की फसल देखा होगा आपने, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही, नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही, और उसके बाद में हमारी पूरी फसल पीली, पूरा खेत पीला होता चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जो पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और जिंक, सल्फर, पोटासियम, 4 पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमारी गेहूँ की फसल पीली हो रही है, और पीली होने के कारण मुख्य ये होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर कमी होगी हमारी गेहूं की फसल में, तो आपको देखा होगा कि समझ से कि जो ऊपर की ये टिल है इसकी, ये टिल आपको पीली देखने को मिलेगी। जो नीचे की जो पत्तियां हैं, जैसे कि नीचे की जो पत्तियां ये धीरे धीरे पीली हुई, उसके बाद में पूरा हमारा पौधा पीला हो जाएगा और इससे हमारी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की पूर्ति हर हालत में आपको करना है, नाइट्रोजन का बेहद ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद में अगर हम बात करें जिंक की कमी से ये होता है कि जो हमारी नई पत्तियां ऊपर से निकल रही, जैसे कि ये जो नई पत्तियां ऊपर से निकल रही हैं, ये धीरे धीरे पीली होंगी, उसके बाद में हमारी नीचे की पत्तियां पीली हो जाएगी, उसके बाद में पूरा हमारा पौधा पीला हो जाएगा। तो जिंक की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो किसान में आपको जिंक के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गेहूँ की फसल कर आप जिंक देना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि हमारी ज़मीन में जिंक की डिफिशियंसी पाई ही जा रही है। आज के समय में भयंकर ज़्यादा कमी देखने को मिली। तो आप क्या कर सकते हैं,
जिंक के लिए आप 33% WG फॉर्म वाली का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर 21% वाली, या फिर चिलेटेड जिंक आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और जिंक की पूर्ति आप जरूर करिएगा, तभी आपकी जो समस्या वो खत्म होगी, नहीं तो ये समस्या बिल्कुल खत्म नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सल्फर, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान में सल्फर का प्रयोग नहीं करते। हमारी गेहूं की फसल में सल्फर की समस्या देखने को मिलती है। सल्फर में ये कारण होता है, कैसे करके हम पहचानेंगे कि हमारी गेहूं की फसल में सल्फर की कमी, तो उसके लिए होगा जैसे कि गोब है किसान में, जैसे कि ये ऊपर पौधे में ये सबसे बड़ी गोब है, ये हमारी पीली देखने को मिलेगी आपको, ये पीला होगा। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो पत्तियाँ, ये सारी पत्तियाँ पीली होने लग जाएंगी। इसके बाद हमारा पूरा पौधा पीला हो जाएगा और हमारा पूरा खेत पीला हो जाएगा। जिंक की कमी से ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। यानी कि अगर आपको पहचानना है तो आप गोब देख लें, अगर आपकी गोब पीली हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी गेहूं की फसल में हमारी जिंक की कमी है। तो आपको जिंक का प्रयोग बेहद ध्यानपूर्वक करना है। कम से कम 1 एकड़ में 5 से 8 किलोग्राम जिंक का प्रयोग अवश्य करें। 80% WG फॉर्म वाली जिंक आई तो आप यूरिया के साथ, जब भी आप यूरिया देने जा रहे हैं, आप जिंक का प्रयोग करके आप जिंक की कमी पूरी करिएगा किसान भाई। ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आती है किसान भाई हमारी पोटास। पोटास में क्या होता है किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोटास की कमी भी हमारी फसल में देखने को मिलती है। और किसान भाई इसमें हम बताएंगे हम इसको पूर्ति किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि पोटास की समस्या होगी तो आपका जो पौधा इसमें धब्बे दिखाई देंगे, आपका फसल पूरी जली हुई से दिखाई देगी, भूरी भूरी दिखाई देगी, तो आप समझ जाइए कि आपकी गेहूं की फसल में पोटास की कमी देखने को मिल रही है। यानी कि इस तरीके से हम पोटास की कमी को हम पहचान सकते हैं। तो पोटास के लिए आपको क्या करना है, आप या तो 0050 का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो आप MOP पोटास को 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया दे उसके साथ में दे सकते हैं, नहीं तो बालू रोता मिक्स करके आप दे दीजिएगा। ये समस्या होगी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई सबका रामबाण इलाज, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि इस रामबाण इलाज को मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि आप हमारे पीछे देख रहे हैं किसान भाई, हमारा ये करीब गेहूँ की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है और इसमें कोई भी आपको पीले देखने की समस्या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें ऐसा कौन सा कार्य करा है। अगर आप इस कार्य को करते हो तो किसान भैया आपकी जो पीलेपन की समस्या है मात्र 2 से 3 दिन में आप खत्म कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है किसान भैया, आपको NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का कम से कम 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम आप प्रयोग करिएगा, स्प्रे कर दीजिएगा। और जो समस्या आपको देखने को मिल रही थी किसान में, आपकी जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी गेहूं की फसल में जो पीलापन है वो जड़ से खत्म हो जाए, आपका क्लोरोफिल की मात्रा आराम से बनेगी, आपका गेहूं एकदम हरा भरा दिखाई देगा। और आप टेलरिंग भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस समय कंट्रोल कर लोगे तो आप टेलरिंग भी बढ़ा सकते हो। और तीसरा मुख्य कारण ये होता है किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान गलती करते हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, उससे भी काफ़ी बड़ा समस्या देखने को मिलती है। हमारे काफ़ी किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो जाती है, पीली पड़ जाती है, इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाई जब भी आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि उसके बाद में आप एक NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का स्प्रे अवश्य करिएगा। और आप इन कारणों को ध्यान रखेंगे और उन तरीकों को जो मैंने बताया आपको, इन तरीकों को अपनाएंगे तो अपनी गेहूं की फसल से पीलापन आप जड़ से खत्म कर सकते हो। मात्र 3 से 4 दिन में आपको पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका गेहूं एकदम जैसे कि ये देख रहे हैं हरा भरा देखने को मिलेगा और आपकी पैदावार भी काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। और हमारी वीडियो आपको पसंद तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी। वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान।